श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ज्योतिष का आकलन करें तो पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों के राजा के रूप में जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है इसे। 2023 में 4 नवंबर को और 5 नवंबर को पुष्य नक्षत्र हो रहा है, यानी शनिवार को भी और रविवार को भी पुष्य नक्षत्र हो रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कब से पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है। 4 नवंबर की सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो कि अगले दिन रविवार को 11 बजे तक रहेगा। इस समय अगर आप अपने घर पर कोई नई वस्तु खरीद कर लाते हैं या किसी भी वृक्ष, दुर्लभ वृक्ष जैसे केला वृक्ष, जो इन तरह के जो वृक्ष होते हैं, या कोई जड़ धारण करते हैं या कोई नया शुभ काम करते हैं ना, तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है राजा रामचंद्र जी का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। यह नक्षत्र खरीदारी, किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त जाना जाता है, नक्षत्र के रूप में देखा जाता है। और ऐसा दुर्लभ संयोग हुआ है कि दिवाली से पहले कोई वस्तु आप लाना चाहते हैं तो शनिवार और रविवार, जो मैंने समय बताया, इस दिन पर आप बिना पूछे किसी से भी ला सकते हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी से संबंधित और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र के रूप में इसे जाना जाता है। माता लक्ष्मी से संबंधित कोई वस्तु लाकर घर पर स्थापित करें और इन सरल से उपायों को करते हैं ना, तो निश्चित ही भाग्य बदलेगा। आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आएंगी। किसी भी तरह से कोई नई शुरुआत करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र। तो आप सभी को इन सरल से कार्यों को करना है। चाहे तो इन्हें रविवार के दिन करें जैसा मैंने समय बताया, चाहे तो शनिवार के दिन करें। अत्यधिक शुभ फलों की आपको प्राप्ति होनी ही है। पहला कार्य आप सभी जानते होंगे, शंख। शंख जो है कैसा भी हो, दक्षिण मुखी शंख हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, या किसी भी स्वरूप में हो शंख, लाख गुना दक्षिणावर्ती शंख या किसी भी स्वरूप में शंख माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है। दीपावली से पहले पड़ने वाले दुर्लभ दिन में आप सभी को कार्य करना है। घर पर आप सभी को सरलतम तरीके से, जिस विधान से भी आपके घर के मंदिर में पूजन होता है, घर के मंदिर में ही आपको करना है। माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको शंख में चावल भरकर रखने हैं। गुरुजी के मुख से आपने यह बात सुनी होगी कि आप सभी को शंख को कभी खाली नहीं रखना है। शंख में आप सभी को पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में चावल जाने जाते हैं। धन की कमी को दूर करने के लिए है, और साथ ही शंख भी माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। आप सभी को शंख में चावल भरकर करीब 2-3 घंटे के आसपास अपने घर के मंदिर में रखकर छोड़ देना है, और साथ ही वहां पर बैठकर आप सभी दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। ठीक है। उसके बाद जो है चावल, आप यह उपाय अपने विवाह के लिए, संतान प्राप्ति, धन की कमी, परिवार में बरकत हो, दुकान इत्यादि में भी वृद्धि हो, इस कामना से सभी कार्यों की सिद्धि के लिए आप कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, रविवार और शनिवार दोनों दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रविवार को याद हो तो रविवार को करें, शनिवार के दिन ध्यान हो तो शनिवार के दिन। आप सभी शंख में चावल भर कर रखें, फिर उन चावल के कुछ दानों को अपनी तिजोरी में आप सभी रख देते हैं तो अति उत्तम होता है। दुकान का गल्ला, व्यापार संबंधी परेशानी है, चल नहीं रहा है, तो किसी लाल कपड़े में बांध कर या साधारण सरल तरीके से किसी डब्बे में भी रख देते हैं तो भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। बचे हुए आपको चावल किसी भी माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान कर कर देकर आने हैं। थोड़ा सा मात्रा अपने पास रखनी है, थोड़ा सा दान कर कर देकर आने हैं। कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। साथ के साथ पुष्य नक्षत्र में स्वास्तिक बनाना हल्दी कुमकुम के भी शुभ माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। तिजोरी में स्वास्तिक बनाएं, घर के दरवाजे में, और आवश्यक रूप से रसोई घर में आप सभी स्वास्तिक बनाएं, बहुत शुभ रहेगा। इस पुष्य नक्षत्र में कभी कभी ये पुष्य नक्षत्र पड़ता है जो कि सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए सहायक माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ होगा। पहला कार्य आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी आप सभी दिवाली से पड़ने वाले इस पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं एकाक्षी नारियल, जो एक आंख वाला नारियल होता है ना, अगर वह आप सभी बाजार में मिल जाए तो आप सभी ढूंढिए, मिलेगा। भगवान ने चाहा, माँ लक्ष्मी ने चाहा तो साक्षात माँ लक्ष्मी दिवाली से पहले आपके घर दुकान में आएंगी और सदा सर्वदा के लिए स्थिर वास करेंगी। तो आप सभी को आवश्यक रूप से एकाक्षी नारियल लाकर अपने गले में, अपनी तिजोरी में स्थापित करना है। इस विशेष तिथि में ऐसा दुर्लभ सहयोग दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप सभी एकाक्षी नारियल लाकर, संभव हो तो आप सभी से स्थापित करने का प्रयत्न करें, लाभ मिलेगा।
साथ के साथ आप सभी इस दुर्लभ सहयोग में कमल गट्टा माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, ला सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं, धनिया खरीद सकते हैं, यह भी लाभ होगा। इससे पहले चैनल पर वीडियो दिया है धनिये का उपाय, वह भी आप सभी इस दुर्लभ जो है पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। यह आपको लाभ प्रदान करने में सहायक होगा। कर देखिएगा, महादेव माता लक्ष्मी जीवन में भंडार भर देंगी। किसी भी तरह से जो परेशानी चल रही है, जीवन में दुविधाएं हैं, सब दूर होते हुए कामना सिद्ध आपकी होते चले जाएगी। कर देखिएगा, लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की, जो माता को खास तौर पर अपने बच्चे के लिए करना चाहिए, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आपको पान का एक पत्ता लेना है। ठीक है, जो खाने वाला पान होता है ना, वही लेना है। पान साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे। एक पान का पत्ता ले लीजिए और इसे लेकर महादेव के मंदिर में लेकर चले जाइए। यह किस कार्य की सिद्धि के लिए है, यह भी जरूर से जान लीजिए। यह पान का पत्ता जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, बच्चे की तीव्र बुद्धि के लिए, बच्चे या पति इनको क्रोध आता है तो उनके नाम से भी कर सकते हैं, विवाह की कामना से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना है सभी के लिए किया जा सकता है। इसके लाभ ही लाभ है, हानि कोई होनी नहीं है। एक पान का पत्ता ले, उसमें 3 टिक्की लगाए। ठीक है, किससे लगाएंगे? जो चंदन आता है ना, पीला चंदन या लाल चंदन, कोई सा भी हो, उससे टिक्की लगा लीजिए 3। ठीक है, पान का पत्ता कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। टिक्की लगाए 3, और उन टिक्कियों को लगाते हुए अर्थात तिलक लगाते हुए आपको शंकर जी, माता पार्वती और माँ सरस्वती का ध्यान करना है और अपनी कामना बोलनी है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, सरल सा उपाय है, पुष्य नक्षत्र में छोड़िएगा नहीं। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ होना ही है। दुख दरिद्रता का और कष्ट का पूर्ण रूप से शमन होगा और सदा सर्वदा खुशियों की बारिश परिवार में होनी ही है। यह बात हो गई सरल से कार्य की। अब जान लेते हैं दीपक का उपाय। दीपक का उपाय इस कार्तिक माह के पुष्य नक्षत्र में लाख गुना आपको फल प्रदान करने वाला होगा। आप सभी को आवश्यक रूप से रविवार और शनिवार, चाहे तो दोनों दिन करें, चाहे तो एक दिन करें, इच्छा आपकी हो। आप सभी को माता लक्ष्मी के नाम का प्रयत्न करना है। संभव तो अखंड दीप लगाए, नहीं तो घर के दरवाजे पर सामान्य सरल तरीके से थोड़ा सा चावल या फूल का आसन देते हुए सुबह और शाम पुष्य नक्षत्र की दोनों तिथियों में प्रयत्न करें लगाने का। साथ के साथ पीपल वृक्ष में दीपक लगाएं। माँ तुलसी में इन दिनों दीपक लगाना छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। समी वृक्ष में दीपक लगाएं। साथ के साथ आप सभी आंवला वृक्ष, जो कि माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, वहां पर आपको दीपदान करना है। साथ के साथ आप सभी श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में भी यह कार्य जरूर से करें। निश्चित ही सब कार्य बनेंगे। पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में बहुत फल देगा और किसी न किसी स्वरूप में दुख दरिद्रता चल रही है, परिवार में धन की कमी चल रही है, तो बताया गया धनिये का उपाय और उससे पहले शनिदेव वाला उपाय करने का प्रयत्न करें। सब कष्ट मिटेंगे और परेशानियां दूर होंगी। जितना संभव हो पुष्य नक्षत्र में प्रयत्न करें। एक समय का भोजन दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की वस्तु महादेव पर समर्पित करें, माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, बहुत फल देने वाला, बहुत विशेष कार्य होगा, आपके भाग्य को बदलने वाला। हर हर महादेव।